माँ शारदा के चरणों में नमन करते हैं, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, आज इस क्लास में कक्षा 11 के विद्यार्थियों का स्वागत है। चैप्टर 8 द्विपद में आप पढ़ रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे पास्कल त्रिभुज से द्विपद गुणांकों का मान प्राप्त करना या ज्ञात करना, अर्थात NCR की का मान ज्ञात करना, जहाँ n तथा r धन पूर्णांक है। कल पढ़ाया गया था NCR के बारे में, द्विपद गुणांकों के बारे में बताया गया था। इसके पिछले वीडियो में पास्कल त्रिभुज का भी जिक्र किया गया था, उसको भी बनाया गया था। आज उस पास्कल त्रिभुज से आप द्विपद गुणांक कैसे निकालते हैं ये हम बताएंगे। देखिए, एक विस्तार लिखा हुआ है, कल विस्तार लिखा गया था, द्विपद विस्तार। a + b की घात 0 = 1, a + b की घात 1 = a + b, a + b का होल स्क्वायर = a² + 2ab + b स्क्वायर। ऐसे a + b का क्यूब = a³ + 3a² b + 3ab स्क्वायर + b क्यूब। ऐसे a + b का पावर 4 = a⁴ + 4a³ b + 6a² b स्क्वायर + 4ab³ + b⁴। ऐसे a + b का घात 5 = a⁴ + 5a⁴b + 10a³ b स्क्वायर + 10a² b³ + 5ab⁴ + b⁴। इस तरीके से उत्तरोत्तर जैसे जैसे घातें आप बढ़ाते जाएंगे, ये पद बढ़ते जाएंगे। पदों की संख्या n+1 होती है, जानते हैं। विस्तार में पदों की संख्या कल भी बताए थे, कितनी होती है, n+1 होती है। कल बताए थे, आज भी बता रहा हूँ। अर्थात घात से एक अधिक, जितनी घातें होंगी, 0 घात है तो 1 पद है, 1 घात है तो 2 पद है, 2 घात है तो 3 पद है, 3 घात से 24 पद है। एक पद जो है घातांक से अधिक आता है। अब प्रश्न ये है, देखिए यहाँ आप आगे जाएंगे तो व्यापक बताया गया था कल भी, a + b⁴n होगा, NC0 a⁴n + NC1 a⁴n - 1b + NC2 a⁴n - 2b स्क्वायर। आप देख रहे हैं कि n a की एक घात उत्तरोत्तर घट रही है तो b की एक घात उत्तरोत्तर बढ़ रही है। यहाँ a⁴n जहाँ है, यहाँ b की घात 0 इसलिए नहीं लिखी गई है, लेकिन b यहाँ है लेकिन 0 घात के साथ है, इसलिए लिखा नहीं गया। ऐसे यहाँ a की घात 0 है लास्ट वाले पद में, यानी a की जैसे जैसे उत्तरोत्तर घातें घटती हैं, b की उत्तरोत्तर घातें 0 से लेकर बढ़ती हैं। अब NCR a⁴n - 8 और b⁴ ये आपका व्यापक पद है, ये जानते हैं TR + 1वां पद है। TR + 1वां, r का मान 0 से लेकर के n तक वेरी करता है, लिखा हुआ है यहाँ। r का मान 0 से लेकर n तक है, r = 0 to n। अर्थात पहला पद में r 0 रखा हुआ है, दूसरे पद में 1 रखा है, तीसरे पद में 2 रखा है। इस तरीके से व्यापक पद जो होता है वो TR + 1वां पद होता है। NCR a⁴n - 8 b⁴r। NCR का मान आप जानते ही हैं, कैलकुलेशन से पढ़े हैं, फैक्टोरियल -8। अब आइए पास्कल त्रिभुज से कैसे इन गुणांकों को हम ज्ञात करते हैं। यहाँ NC0 NC1 NC2 क्या है, द्विपद गुणांक है, आपको बताया गया था कल भी, आज भी देख लीजिए। अब आता है घातांक 0 1 2 3 4 5 6, 6 घातों तक ये दिखाया गया है। द्विपद गुणांक 0 घात के लिए 0 C0 होगा, 1 होगा, 1 घात के लिए 1 C0 और 1 C1 होगा, इसका मान भी यही होता है। जब घात 2 होती है तब 2 से शुरू हुआ 2 C0 अर्थात 1, 2 C1 अर्थात 2, 2 C2 अर्थात 1। 3 पद देखिए आएगा, पहले पद में 1 गुणांक होगा द्विपद का, दूसरे पद में 2, तीसरे पद में 1। आप मिलान करना चाहें तो 2 घात वाले मिलान कर लीजिए। देखिए 2 घात यहाँ है, ध्यान दीजिए, पहले का गुणांक 1 है, दूसरे का गुणांक 2 है, तीसरे का गुणांक 1 है। ठीक, यहाँ देखिए पहले का गुणांक 1, दूसरे का गुणांक 2, तीसरे का गुणांक 1। तब ऐसे 3 आएगा तो 3 C0, 3 C1, 3 C2, 3 C3, 1 3 3 1। अब
पास्कल त्रिभुज को देखिए कैसे बनाया गया है, आप देखा पहले 0 से 0 1, देखिए 0 से 0 है, जब घात 0 थी उसका मान है। फिर जब घात 1 हुई तो 1 से 0 1 से 1, देख लीजिए यह था आपका 0 से 0, ये था 1 से 0 बराबर, ये था 1 से 1 बराबर, इस तरीके था। एक गुणांक जो है गुणांकों का मान लिखा गया है यहाँ पास्कल त्रिभुज में। तो लिखा गया पहले 1 0 घात के लिए और 1 घात के लिखा गया, देखिए 1 1, फिर 2 घात के लिखा गया 1 2 1, लिखने का ढंग देखिए 1 1 आप आगे बढ़ाते जाएंगे इस तरीके से। फिर तीसरे घात के लिखा गया 1 3 3 3, लेकिन 3 कहाँ लिखा हुआ है, 1 और 2 के बीच में। ऐसे यहाँ 3 में लिखा हुआ है, 2 और 1 के बीच में लिखा हुआ है। देखिए लिखने का ढंग देखिए 1 और 1 के बीच में 2, 1 और 2 के बीच में 3, 2 और 1 के बीच में 3 लिखा गया। ऐसे 1 और 3 के बीच में 4 लिखा गया, 3 और 3 के बीच में 6 लिखा गया, और 3 और 1 के बीच में यहाँ देखिए 4 लिखा गया। शीर्ष पर आप क्या किए हैं, उल्टा त्रिभुज बना दिए हैं। उल्टा त्रिभुज 1 1 का 2 पर आकर शीर्ष बना, फिर 1 2 का शीर्ष देखिए 3 पर बन रहा है, फिर 2 1 का नीचे वाला शीर्ष 3 पर बन गया, फिर ऐसे 1 और 3 का उल्टा शीर्ष आकर के 4 पर बना, फिर 3 और 3 का उल्टा शीर्ष 6 पर बना है, फिर 3 और 1 का उल्टा शीर्ष 4 पर बना है। इस तरीके से आगे वाले पद में 4 में गए, तब 1 और 4 का उल्टा शीर्ष देखिए 5 पर बना है, 4 और 6 का उल्टा शीर्ष आकर के 6 10 पर बना, फिर 6 और 4 का उल्टा शीर्ष 10 पर बना, फिर 4 और 1 का उल्टा शीर्ष 5 पर बना, और लास्ट में 1 और 1 NC0 NC1 यानी 5C 0 5C5, लास्ट पहले वाला 5C 0, लास्ट वाला 5C5, इसका मान 1 होता है। ऐसे जब 6 घात पर हम जाते हैं तो लिखेंगे 1 6, देखिए 1 6, यहाँ कितना लिखेंगे 10 और 5 का योग करके 15, इन दोनों को जोड़ दीजिए 15 शीर्ष हो गया इसका, फिर 10 और 10 का शीर्ष 20 हो गया, फिर अगला जाएगा 10 और 5 का शीर्ष में हो गया 15 हो गया, फिर 5 और 1 का शीर्ष 6 हो गया। अब इस तरीके से देखिए जितने भी त्रिभुज के शीर्ष आ रहे हैं नीचे बनते जा रहे हैं शीर्ष, और उनका योग जो है उनकी संख्या दर्ज होती जा रही है शीर्ष पर। ऊपर के 2 कोणों का योग तीसरे शीर्ष नीचे बना हुआ है। इस तरीके से पास्कल त्रिभुज बन जाता है और इसके गुणांक बनते चले जाते हैं। देखिए जब n का मान 3 है तो इसके गुणांक देख लीजिए कैसे बनेंगे। 1 तो पहले आ गया, फिर यहाँ 3 लिखा जाएगा। कैसे लिखा जाएगा, ये जो त्रिभुज बना हुआ है 1 और 2 के बीच में उसका शीर्ष 2 और 1 जोड़ करके 3 होता है, 3 लिख दिया। फिर यहाँ से 2 1 जोड़ा गया, फिर 3 हो गया, फिर लास्ट वाला 1 1, यानी लास्ट में 1 1 ही आएगा। और बाकी बीच वाले पद जो लिखने हैं आप उल्टा त्रिभुज बना करके ऊपर वाले पदों को जोड़ करके निचले शीर्ष पर रखते चले जाएंगे और गुणांक द्विपद गुणांक मिलता जाएगा। आपको क्या करना है, उल्टा त्रिभुज बनाते जाइए और उस उल्टे त्रिभुज का नीचे वाला शीर्ष ऊपर वाले दोनों कोणों पर रखे संख्याओं के योग के बराबर है। इस तरीके से आप रखते जाएंगे पास्कल त्रिभुज का, तो ये कई त्रिभुज बनेंगे, पास्कल त्रिभुज बनते जाएंगे और टोटल बड़ा त्रिभुज बनेगा ये। देखिए नीचे देखिए डॉटेड लाइन से दिखाया गया है, जिसका मतलब इसका विस्तार ऐसे आप आगे करते जाएंगे और आपका द्विपद गुणांक मिलता जाएगा। जैसे यहाँ पद मिलते जाएंगे वैसे वहाँ द्विपद गुणांक भी मिलते जाएंगे और इस प्रकार आपका गुणांक आपको पता चलता जाएगा, खटाखट खटाखट निकलता जाएगा और आप उस मान को रखते जाएंगे। आप देखना चाहेंगे
तो हर गुणांक को मिला लीजिए। देखिए जब a प्लस बी का होल स्क्वायर आपने निकाला तो गुणांक 1, गुणांक 2, गुणांक 1, देखिए 1 2 1 त्रिभुज बना था ऊपर से, नीचे शीर्ष आया था 1 1 2, तो देखिए बीच वाला गुणांक मिल गया 2। अब जब हम 3 वाले का विस्तार करते हैं तब क्या करेंगे, गुणांक को यहाँ 1 लिखेंगे और इन दोनों का योग यहाँ 3 लिखेंगे और फिर इन दोनों का योग यहाँ शीर्ष पर 3 लिखेंगे, लास्ट में 1 लिख देंगे। 1 3 3 1 मिला लीजिए, 1 3 3 1। ऐसे जब 4 घात पर जाते हैं हम तो लास्ट वाला तो 1 1 हो गया, बीच वाला आपको पता लगाना है तो उल्टा त्रिभुज जो है उसके दोनों को जोड़ लीजिए। क्या है, 1 3 4 हो गया, 3 3 6 हो गया, 3 1 4 हो गया, यानी 4 6 4 मिला लीजिए। देखिए 4 6 4, एक बार बीच वाले तीनों पद आपको मिल गए। बारी बारी तो 1 1 है, यहाँ भी देखिए बारी बारी 1 1 हैं। उल्टा त्रिभुज आप जोड़ेंगे तो 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, फिर 4 1 5, यानी 1 5 10 10 5 1। इस तरीके से आप आगे जाएंगे तो ऐसे 1 6 15 20 15 6 1, इस तरीके से हम पास्कल त्रिभुज से द्विपद गुणांकों को ज्ञात कर लेते हैं। या दूसरी विधि आपका यहाँ है NCR = फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल माइनस r, इससे भी NCR का मान निकाला जा सकता है। दोनों में से जो आपको सुलभ हो, लेकिन जानिए आप दोनों को, कोई दिक्कत नहीं है, जानना कोई बुरी बात नहीं है, जानिए। अब द्विपद प्रसार में यदि a प्लस बी की घात n में, इसको कहते हैं मध्य पद। क्या कहेंगे, मध्य पद। आइए मध्यपद को निकालना है आपको, तो क्या करना है, द्विपद प्रसार में यदि a प्लस बी रेज पावर n में n का मान सम संख्या होगी, ध्यान रहे n का मान अगर सम है तब पदों की संख्या विषम हो जाएगी। आप देखना चाहें तो देख लीजिए, n का मान देखिए 2 है तो पदों की संख्या 3 है, अर्थात विषम हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में हमें केवल एक मध्य पद प्राप्त होगा, वो मध्य पद होगा n/2 प्लस 1वां पद। n/2 का मतलब 2/2, n अगर सम है तो 2 होगा, 2/2 मतलब 1 प्लस 1 दूसरा पद। देखिए यहाँ दूसरा पद मध्य पद है, n/2 प्लस 1वां पद जो होगा वो मध्य पद होगा। n/2 2/2 प्लस 1 अर्थात 1 1 दूसरा पद। ऐसे जब n का मान विषम होगा तो पदों की संख्या सम होगी। देखिए लिखा हुआ, यदि n का मान विषम है तो पदों की कुल संख्या n प्लस 1 सम होगी और 2 मध्य पद होंगे। पहला मध्य पद n/2 अर्थात 4/2, 4/2 का मतलब दूसरा पद, और 4/2 प्लस 1 अर्थात तीसरा पद। दूसरा और तीसरा 2 मध्य पद। देखिए इसमें विषम संख्या जब n की हुई तो मध्य पदों की संख्या सम हो गई, 4 हो गई, तो 2 मध्य पद मिले, एक n/2 n/2 प्लस 1वां अर्थात 4/2 प्लस 1वां तीसरा पद, 1 2 3। तीसरा मध्य पद यानी 10, हाँ तीसरा मध्य पद और चौथा मध्य पद n/2 प्लस 1वां
n/2 प्लस 1 n/2 n प्लस 1 ये आएगा n प्लस 1/2 देखिए n प्लस 1/2 पद और n/2 प्लस 1 पद, अर्थात ये हो गया आपका n की मान विषम होने पर 3 होने पर 4 पद हुआ, 4/2 दूसरा पद और 4/2 दूसरा पद और तीसरा पद। n प्लस 1/2 दूसरा हो गया यानी 4/2 और n प्लस 1/2 प्लस 1 एक होगा, दूसरा पद क्या होगा n प्लस 1/2 प्लस 1 यानी n प्लस 3/2। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक पद या इसको लिख दीजिए या n प्लस 3/2 तो एक तो n प्लस 1/2 पद हो गया, यानी 3 1 4/2 दूसरा पद हो गया और n प्लस 3 मतलब 6/2 तीसरा, 2 मध्य पद भी है। तो ये देखिए जब विषम हो गई तो 2 मध्य पद हो गए और सम हो गई तो केवल 1 मध्य पद हो गया। इस तरीके से आपको मध्य पदों का मान आप निकाल सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय से संबंधित प्रमेय आप जानें